आपने ये तो सुना ही होगा कि हम जो पाते हैं उसके बदले हमें कीमत चुकानी पड़ती है किसी न किसी चीज़ का। सिर्फ अच्छी चीज़ें मिलने की ही कीमत नहीं, आपको आपके कमियों की भी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर कोई भी कमी आप अपने पास रखते हो और उसे दूर नहीं करते तो उसके बदले आपको बहुत कुछ देना पड़ सकता है, जिससे आपकी पूरी लाइफ ही बर्बाद हो सकती है। कमी नंबर 1, अगर आप डरते हो किसी चीज़ से, अपने हालात से, लोगों से, अपनी बुरी आदतों से, तो आपको आपके डर की कीमत आपको दर्द से चुकानी पड़ती है। अगर डर अपने पास रखते हो तो उसके बदले आपको दर्द लेना पड़ेगा। कमी नंबर 2, अगर आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं पसंद, आप एजुकेशन से दूर रहते हो, जैसे साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी, स्टोरीज, प्रैक्टिकल लेसन और बुक पढ़ना नहीं पसंद, तो कम ज्ञान की कीमत आपको अपने सपनों को छोड़ने से चुकानी पड़ती है। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि लोगों के बीच बैठकर जो चर्चा करते हो, न्यूज़ देखते हो या रील देखते हो वो ज्ञान है। मैं उस ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ। वो सिर्फ हाइलाइट्स होते हैं उस चीज़ के जो वो लोग आपको दिखाना चाहते हैं, और ऐसी चीज़ें आपको डरा सकती है या डाउट या गलत फहमी में डाल सकती है। इसलिए प्रोफेशनल से नॉलेज लो। कमी नंबर 3, अगर आप रिस्क नहीं लेते हो, हमेशा सेफ जॉब करते हो, यहाँ तक कि आप कभी अकेले दूर ट्रैवल करने या घूमने का भी रिस्क नहीं लिया, आप क्यूरियस नहीं हुए हो, आप चैलेंजेस का सामना नहीं करते हो, खुद को खतरे में डाल के बहुत बड़ा सपना देख के उसको पूरा करने का रिस्क नहीं लेते हो, जो मिल गया बस वही काफ़ी है अगर आपके लिए, तो रिस्क ना लेने की कीमत आपको गरीबी से चुकानी पड़ती है। मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, ये यूनिवर्सल लॉ है जिसे साइंस ने प्रूफ भी किया है। तो रिस्क ना लेकर आप सोचते हो आप आराम से जियोगे, तब भी आप आराम से नहीं जी पाओगे। इसलिए खुद को ग्रो करो, खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करो, स्किल्स सीखो और रिस्क लो। कमी नंबर 4, अगर आप ऐसे इंसान हो जो बहुत अच्छा है, इस अच्छाई के लिए हो सकता है आपको घर में तारीफ भी मिलती हो, आप सबकी बातें सुन लेते हो बिना उनको जवाब दिए, हो सकता है आप खुद को ज़्यादा समझदार मान के भी साइलेंट रहते हो, पर सब कुछ बिना जवाब दिए सहने की कीमत आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस खत्म करके चुकाना पड़ता है। इसलिए आपको हर इंसान को जवाब तो देना पड़ेगा ताकि उसे भी लेसन मिले और आपकी वैल्यू को भी कोई कम ना समझे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप ऊंची आवाज़ में उसको जवाब दो या उससे लड़ने ही लग जाओ। जवाब देने के भी कई तरीके होते हैं। खामोश रहो, उसकी बात सुनो, फिर जवाब दो। इससे आप पावरफुल लगोगे और इससे सामने वाला खुद को ही कम समझेगा और उसका ईगो भी हर्ट हो जाएगा। और दूसरा तरीका है जवाब देने का, जिनको बातों से समझ ना आए उस समय चुप रहो, फिर उसे अपने काम से जवाब दो, पर किसी के भी बातों को इग्नोर मत करो सह के। ये है अपनी वैल्यू करने, सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस बनाए रखने का तरीका। कमी नंबर 5, अगर आप लोगों की भलाई के बारे में छोड़ के सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए हर काम करते हो, तो उसकी कीमत आपको अपनी खुशी के लिए तरसने से चुकानी पड़ती है। ये साइंस रिसर्च प्रूफ भी कर चुका है। हमें परमानेंट खुशी तभी मिलती है जब हम लाखों लोगों के लिए कुछ करते हैं, जब उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तब हमें असली खुशी मिलती है। लेकिन अगर आप किसी से ठगी करते हो, चापलूसी करते हो, तो आप खुद की ही वैल्यू गिराने लगते हो और लोगों से दूर होने लगते हो। आपको आपकी ही ज़िंदगी बोरिंग लगने लगती है। मतलब जब तक आप ये नहीं समझ लेते कि मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ, तब तक आप खुशियाँ ढूंढते रहोगे पर नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अंदर से मिलती है, बाहर से नहीं। तो दूसरों को खुशी दो, जिनको चाहिए हेल्प उनकी हेल्प करो, उनको और खुद को साथ में ग्रो करो। यही है ज़िंदगी। याद रखो, असली खुशी तभी मिलती है जब आप दूसरों की ज़िंदगी में रोशनी भरते हो। जो सिर्फ अपने लिए जीता है वो हमेशा अकेला और अधूरा रहता है।